नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। तमाम विवादों के बाद आखिरकार देश की संसद में कामकाज शुरू हुआ। नई संसद ने महिला आरक्षण बिल को पास करके एक अच्छी शुरुआत की। हालांकि इसी दौरान संसद भवन में रमेश बिदूड़ी की अभद्र बयानबाजी भी देखी गई। लेकिन आज का मुद्दा नई संसद को लेकर छिड़े एक दूसरे विवाद का है। संसद का विशेष सत्र खत्म होने के फौरन बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश नई संसद को लेकर शिकायतों का पुलिंदा सामने लाकर रख दिया। जयराम रमेश के मुताबिक नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा, दोनों सदनों के भीतर और लॉबी में बातचीत और संवाद खत्म हो गया है। एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है। दोनों सदनों के बीच आसानी से होने वाला तालमेल अब बेहद कठिन हो गया है। नई इमारत में अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो भूल भुलैया में खो जाएंगे। जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि संसद की नई इमारत में घुटन महसूस होती है और नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ा देने वाला है। अंत में उन्होंने लिखा, सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। जयराम रमेश के इस बयान का विपक्ष के कई सांसदों ने समर्थन किया। किसी ने नई संसद को 7 स्टार होटल बता दिया तो किसी ने सवाल उठाया कि नई संसद में वो ऐतिहासिक फील नहीं है। किसी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री को लोगों का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नई संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है। तो नई संसद को लेकर इन तमाम बयानों पर भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष को करारा जवाब दिया। निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर। पीएम ने कहा, कांग्रेस नई संसद को लेकर नेगेटिविटी फैला रही है, उसे विकास का काम पसंद नहीं आया। देश आगे बढ़ता है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है। आज नई संसद को लेकर इसी विवाद पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए। भाजपा सरकार ने नया भव्य संसद भवन बनाया। पूरा देश इसकी पूरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। नकारात्मकता फैला रहा है कांग्रेस वाले। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। नया संसद भवन खड़ा किया, वो एक बहुत बड़ा मेगा शो। कितने स्टार का होटल है मुझे मालूम नहीं। लोग बोलते हैं 7 स्टार है, 5 स्टार है। ये संसद भवन में न इतिहास है न वर्तमान है। विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के सांसदों से भी पूछिए तो उनका भी कहना है कि हमें वो फील नहीं आ रहा है। दो इमारतें जब सामने खड़ी हैं और वही सदस्य हैं जो पुरानी में रहते थे और नई में आए हैं, तो वो तुलनात्मक बात तो करेंगे। कांग्रेस ना खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। ये बयान तो कोई बहुत ही वैसा नहीं है, तो एक मजाकिया बयान है इनका ये। और ऐसा बयान तो ये लोग ऐसा दे रहे हैं जिससे लोगों की जान चली जा रही है, लोगों को अपमानित किया जा रहा है। ये बयान तो उन्होंने कैसी दे दिया। डिबेट, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कशन एंड डिसीजन, ये सब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। उसको 7 सितारा होटल बना दीजिए, उससे काम नहीं होने वाला है। जो असेंस पार्लियामेंट का होता है वो मिसिंग है। सेंट्रल हॉल एक ऐसा स्पेस था, जो स्पेस हमारे लोकतंत्र में बड़ी बड़ी चीजों जब दुविधा की स्थिति हुई तो उसको रिजॉल्व कर लिया गया। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी को लोगों का मिलना जुलना, एक साथ बैठना नागवार क्यों गुजरता है, ये तो वही जाने। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है।
तो नई इमारत में खोट या मोदी पर चोट, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। परिचय कराते हैं आपका खास मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेर, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। राजनीतिक मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत सुप्रिया श्रीनेर जी आपके साथ। नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स, मोदी मैरियट जैसे नामों से क्यों नवाज रही है कांग्रेस पार्टी? नमस्कार आपको और आपके सारे दर्शकों को, साथ ही मेरे को पैनलिस्ट को। मोदी जी 51 मिनट बोले, 43 बार कांग्रेस का नाम लिया। मध्य प्रदेश में बोल रहे थे जहां पर 18 साल से सरकार है। मध्य प्रदेश की अपनी एक स्कीम का नाम नहीं ले पाए, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले पाए, क्योंकि पता है कि घोटालों और भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है। मोदी जी मुझे बौखलाए हुए, घबराए हुए, हारे हुए, थके हुए नजर आए। अब बात करते हैं नई संसद की। भारत की संसद भव्य हो या छोटी हो, भारत की संसद मर्यादा गरिमा का प्रतीक है, लोकतंत्र को परचम रखने का प्रतीक है। भारत की सदन में एक भाजपा का सांसद खड़ा होता है और दूसरे विपक्ष के सांसद को, जो मान लीजिए हमारे घटक दल का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, दूसरे विपक्ष के सांसद को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां देता है जो सड़कों पर दो लफंगे लड़ते हुए ना दे, और ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो सुनकर शर्म आ जाती है भारत के संसद में प्रयोग हो रही है। तो आप चकाचौंध का संसद बना लीजिए, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर ऐसी भद्दी धर्म के आधार पर गालियां देता है। दो पूर्व मंत्री वहां पर बैठकर अट्टहास करते हैं कि क्या गजब का चुटकुला सुनाया रमेश बिधूड़ी ने। लोकसभा के सभापति एक मीठी सी झड़प लगाकर छोड़ देते हैं। यह लोकतंत्र नहीं, हमारे लोगों ने कुर्बानी इस लोकतंत्र के लिए नहीं दी थी। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अंबेडकर ने ये कुर्बानियां, ये शहादत इसलिए लोगों ने नहीं दी थी, भगत सिंह ने, कि भारत के सदन में गंदी गालियां बोलने वाले लोग आ जाएं और मोदी जी आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाए रहे। तो सबसे पहले तो सदन में क्या होना चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन की बिल्डिंग बड़ी हो, छोटी हो, भव्य हो, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र का मंदिर है, इबादत होनी चाहिए, वहां पर पूजा होनी चाहिए लोकतंत्र की। वहां पर एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे हैं और भाजपा के सांसद को कोई कुछ कहने वाला नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं है, निलंबन हो जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। उनके बचाव में उतर आए भाजपा ही सांसद। ये भाजपा का लोकतंत्र करने का तरीका है। पहले इस बात पर बहस कराइए, संसद भवन पर बहस बाद में होगी। पहले बहस कराइए कि संसद भवन के अंदर लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये वही नफरत की पुड़िया है जो भाजपा के दफ्तरों में और आरएसएस के ऑफिस में आपको मिलती है। सुप्रिया श्रीनेर जी, आप जिस मुद्दे की बात कर रही हैं उस मुद्दे पर मैं बहस कर चुकी हूं। शुक्रवार को आपकी पार्टी की तरफ से सुरेंद्र राजपूत जी ने शिरकत की थी। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जयराम रमेश की तरफ से जब इस नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स और मोदी मैरियट का नाम दिया गया, तो रमेश बिधूड़ी के बयान का उन्होंने दूर दूर तक जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि अंदर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, संवाद खत्म हो गया है, एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है, आसानी से होने वाला समन्वय बेहद कठिन हो गया है। नई इमारत में अगर आप रास्ता भूल जाएं तो फिर वो भूल भुलैया बन जाती है, खो जाते हैं आप उसमें। संसद की नई इमारत में घुटन महसूस होती है, नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक है, पीड़ा देने वाला है। मेरा मुद्दा आज ये है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि नए संसद भवन को इन नामों से क्यों नवाज रहे हैं। जी, आपने मैं आ रही हूं गौरव जी, आप ही को जवाब देना। एक नहीं 50 बहस कर लीजिए उस मुद्दे पर। जी रोमाना जी, आप एक नहीं 50 बहस कर लीजिए उस मुद्दे पर। जी, संसद भवन के अंदर क्या हो रहा है पहले इस पर बहस होगी। संसद भवन कैसे बना उसकी बहस का क्या मतलब है, पहले इस पर बहस करिए कि संसद भवन के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा को चीर चीर कर तार कर रही है भाजपा, उस पर बहस करिए। तो क्या जयराम रमेश तय नहीं कर पा रहे हैं किस पर बहस करना चाहिए? जयराम रमेश जी एक सांसद है, उन्होंने संसद के, मैं उसी पे बात कह रही हूँ, जयराम रमेश जी एक सांसद हैं, उन्होंने बाकी बहुत सांसदों की तरह अपना अनुभव उसके बारे में लिखा होगा। लेकिन रमेश बिधूड़ी ने जो किया
उस संसद के अंदर उस संसद की मर्यादा को भंग करने का काम किया, मैं उस पर पुरजोर तरीके से बात करूंगी। और मैं इस बात का उल्लेख जरूर करूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी बातें आज मध्य प्रदेश में कही, आपने उनकी बाइट भी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश की 18 साल की एक भी भाजपा की स्कीम नहीं याद है, शिवराज सिंह चौहान नहीं याद आए, तमाम घोटाले याद आए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि आजाद भारत में एक आदिवासी के ऊपर भाजपा का नेता पेशाब कर रहा है, कल एक के ऊपर सिर पर चप्पल मार रहे थे भाजपाई नेता। इसके बारे में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस को पीड़ा होती है। अरे प्रधानमंत्री जी, हमने अपने लहू से सींचा है इस देश को और शहादत दी है इस देश की आजादी, ठीक है, मैं जवाब यहाँ दे रही की हूं। क्रांति के लिए, ठीक है। शहादत दी है इस देश को आजाद बनाए रखने के लिए। गौरव भाटिया, आपको आपने समझ सुने नहीं कांग्रेस सकते पार्टी के क्योंकि आरोप, आपका इतिहास जवाब नहीं दीजिए। है, वो समझ मर्यादा नहीं रहे। गरिमा संसद भवन की, उसको तार तार करने का काम बीजेपी के सांसद करते हैं, ध्यान भटकाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए। और मध्य प्रदेश में जहां पर सरकार है वहां पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की बजाय ये जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है क्या? देखिए रोमाना जी, ऐसा है, ये सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली कांग्रेस पार्टी परम भ्रष्टाचारी, जनता को लूटने का काम ही इन्हें आता है। और कोई भी ऐतिहासिक पल आता है भारत में तो हर नागरिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत करता है, छाती पीटता है, रोंदू फूफी कोई बनता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और ऐसा इसलिए है रोमाना जी, जिन्हें काम करना होता है वो काम करते चलते हैं, इतिहास लिख देते हैं। अभी एक माह में देखिए भारत में कैसे ऐतिहासिक काम हुए। हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सपना देखा था कांग्रेस मुंगेरी लाल ने, पूरा नहीं करवा पाई थी, दमखम नहीं था। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस जो है सिर्फ सपने देखती है। सपना देखा इन्होंने, पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। अब क्या करे, छाती पीट रहे हैं, महिलाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें बताने लगे कि ओबीसी समाज से जो महिला बहनें हमारी आती हैं उनके लिए आरक्षण दो। अरे पहले तो देश ने यह पूछा कि नई संसद की इमारत मिली, उसमें इतिहास लिखा गया जो 3 दशक से नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। तो सबसे पहले तो उस संसद की गरिमा बढ़ी। वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे क्या पारित होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये करके दिखाया। जनता ने पूछा आपने क्यों नहीं किया, 55 साल सत्ता में रहे, आप बताइए। 2010 में इनकी सरकार थी ना, 4 साल थे सरकार के, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा से पारित क्यों नहीं करवा पाए? क्या ये नहीं दिखाता कि यह बिना रीढ़ की कांग्रेस पार्टी है जो केवल लूट खसोट करती है? दूसरी बात याद करिए, G20 की अध्यक्षता भारत ने करी, सफल आयोजन हुआ, हर भारतीय को गर्व हुआ। केवल आपको मालूम है रोया कौन? कांग्रेस पार्टी। इनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे देखिए, कह रहे हैं गरीबी क्यों छुपा रहे हो, क्यों कमी दिखाने नहीं देते हो। मैं इतना कहूंगा कि क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि अमेरिका, यूके, हर देश ने तारीफ कर डाली। और ये नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी का जो विश्व में आज सर्वोच्च नेता है। तीसरा, चंद्रयान 3, आपने देखा किस तरह से आप भी गौरवान्वित हुई, हम भी गौरवान्वित थे। कौन छाती पीट रहा था, कौन कह रहा था कि देखिए हमने शुरुआत करी? अरे शुरुआत तो आप करते हैं मुंगेरी लाल, खत्म नहीं कर पाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो आपने शुरुआत करी है उसको भी खत्म करके दिखाते हैं कैसे सपने को साकार किया जाता है और नई शुरुआत भी करते हैं जी। अब मैं आता हूं जो आपने विषय उठाया है रोमाना जी, आप मुझे ये बताइए क्या ये सत्य नहीं है? नए भवन का लोकार्पण हुआ और इन्होंने बॉयकॉट किया उसे। क्या आम जनता ऐसा विपक्ष चाहती है जो नकारात्मक है? एक ऐतिहासिक पल है, उस दिन भी आप अपने जो हमसे मतभेद है उसे भूल नहीं पाते हैं। दूसरा, आप याद करिए PIL फाइल करी गई, आपको मालूम है रोमाना जी, सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को निरस्त किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 बार निरस्त किया और कॉस्ट लगाई। ये कौन करवा रहा था? यही रोंदू फूफी है, कह रही थी कोविड के समय में क्यों निर्माण हो रहा है। अरे आपको संविधान पढ़ना चाहिए। दिक्कत ये है राहुल गांधी संविधान नहीं पढ़ते हैं
और वो केवल इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जब सेंसस होगा और सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए उचित स्थान नहीं होना चाहिए। हर आदमी का जो नेतृत्व करेगा वो सांसद ही करेगा, तो उसके लिए एक नई इमारत की आवश्यकता थी, आपने नहीं दी। ये बात अलग है, मीरा कुमार जी स्पीकर थी, उन्होंने भी ये मांग उठाई और जयराम रमेश ने भी उठाई, आप कर नहीं पाए। अब मैं आता हूं एक बड़ी बात पे, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह की बातें कर रहे हैं मोदी मल्टीप्लेक्स, इसी तरह से मोदी महल कहा गया था रोमाना जी, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम सैर सपाटे पे जाएंगे, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा दम घुटता है। ठीक है, क्या संसद जो है वो सैर सपाटे की जगह है? ठीक है, क्या वहां ठीक है, मैं जवाब दे रही हूं। है इनका? मैं जवाब दे रही हूं। लोकतंत्र के मंदिर में करोड़ों ऐसे युवा हैं। मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने बहुत देर सुना, आपने उनसे एक सवाल भी पूछ दिया था, 3 मिनट फिर से चले गए थे। मैं भी अपनी बात पूरी कर लूं। मैं केवल रोमाना जी ये कहना चाहता हूं, गौरव जी अनइंटरप्टेड 5 मिनट आपको दिया ये मैंने बोलने कहते के हैं लिए। सैर सपाटे की जगह है। मैं आभारी हूँ रोमाना जी। सर जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, बाकी मेहमान जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं सर, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से। आप ही लोगों को चर्चा करनी है, दोबारा आ जाऊंगी सर। धन्यवाद। मैं अपनी बात 1 मिनट से कम समय में, आप धन्यवाद। देखिए, मैं केवल इतना कहूंगा, ये लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, व्यवहार ठीक रहना चाहिए, और मैं भी सहमत हूं इस बात से। ये भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी है जिसने उस सांसद को नोटिस दिया, और राजनाथ सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं खड़े होके संसद के पटल पर कहते हैं कि मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन आप बताइए, इनके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उदय भान उनका नाम है, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किया है, कांग्रेस पार्टी पे जनता थूक रही है। मैं दोहरा नहीं सकता। गौरव जी देखिए, मेरा आज का ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहती हूँ चरित्र है, इस पे मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ सर कि राजनीति में कितनी निम्न स्तर की बयानबाजी नेता कर देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो रमेश भिदुड़ी ने किया सर, वो लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने का काम रमेश भिदुड़ी ने किया है, उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। हाँ सर, एक्शन लीजिए ना सर, एक्शन लीजिए ना, सब पर एक्शन लीजिए, बात खत्म हो गई। एक्शन लीजिए ना सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एक्शन लीजिए ना, वो मुद्दा नहीं है आज, प्लीज मुद्दे पर रहिए। मैं इससे पहले सुप्रिया के पास दोबारा जाऊं, मुझे लगता है जरा जल्दी से दिया उदय भान को सर नोटिस दे दिया, संसद के भीतर खड़े होकर वो बोल रहे थे सर, विपक्ष का कोई सांसद बोलता अब तक उसका निलंबन हो जाता सर, मार्शल पहुंचकर उसको बाहर का रास्ता दिखा देते सर। लोकसभा स्पीकर ने तो कोई एक्शन नहीं लिया ना सर, उस मुद्दे पर मत जाइए गौरव भाटिया, उस मुद्दे पर मत जाइए, बार बार आपको कह रहा हूं। मैं अनुराग भदौरिया का रुख कर रही हूं, और अनुराग भदौरिया मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी गौरव भाटिया की तरफ से किया गया, नई संसद से लेकर महिला आरक्षण बिल से लेकर G20 से लेकर, वो कह रहे हैं साहब और कुछ है नहीं विपक्ष के पास, सिर्फ और सिर्फ बाल की खाल निकालकर विरोध करना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2 लाइन में यही कहूंगा, मत रख इतनी नफरत अपने दिलों में, जिनके दिलों में नफरत रहती है वहां रब नहीं बसते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने दिलों में नफरत पाले बैठी हुई है, किसके प्रति? अपने ही लोगों के प्रति। सोचो आप, अगर आपकी बात को मान लो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को मान लो, कह रहे नया भवन बना, इन्होंने बायकॉट किया, बोलते हुए जीभ नहीं लड़खड़ाई कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती हैं, आपने तो उनको नहीं बुलाया। आप यहाँ महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन महिलाओं का सम्मान आपने कब किया? आप राष्ट्रपति जी को भवन में बुलाते नहीं उद्घाटन के समय में, पहले दिन राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट का पहला दिन होता है उस दिन भी नहीं बुलाते हैं। उसी सदन के सामने 500 मीटर दूर पे पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, तब भी आप मौन धारण किए हुए थे, तब भी आप नहीं बोले। जब मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तब भी आप नहीं बोल रहे थे। महिला आरक्षण हम बिल लेके आए हैं, आप लेके नहीं आए हो, क्योंकि आप महिला आरक्षण बिल लेके आए हो, पूरे देश की जो लोकसभा के सदस्य थे उन्होंने पास किया, लेकिन आपने तो उसमें पास करने में अड़ंगा लगाया, आपने तो उसमें क्लॉज लगा दिए कि यार जब इसमें जनगणना होगी, जाति जनगणना हो, जनगणना के तो खिलाफ हो आप, वो तो आप कराना नहीं चाहते। फिर कहते जब परसीमन होगा, मतलब आपने 7-8 साल के लिए लटका दिया, हम तो नहीं लटकाना चाहते थे, लटकाने वाले आप हो।
हमने तो बोला था उसमें ओबीसी भी का कोटा कर दो, एससी भी है, अल्पसंख्यक समाज की भी महिलाएं हैं, वो भी आगे आ जाएं, उनको भी नए सदन में बैठने का मौका मिले। हम तो महिलाओं के साथ खड़े थे, लेकिन आप नहीं थे। फिर आप बात कर रहे हो नई सदन में G20 की। चलिए आपकी बात मानी, G20 अच्छी बात है, G20 हुआ, लेकिन आप G20 में जिस तरह से लोगों का स्वागत हुआ, उसी तरह से हमारे गरीबों को जो ढकने का काम हुआ, उन गरीबों को भी चम्मच की थाला, अगर चांदी की थाली खाने को मिलती तो क्या दिक्कत है भाई? वो भी तो वो हमारा देश का व्यक्ति है, देश के गरीब है, जिनको आप ढक रहे थे, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा कर देते, उनको भी रोजगार दे देते, वो भी अच्छे स्वस्थ तरीके से रह रहे होते, तो क्या दिक्कत थी? आपको ढकने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा लगता। तीसरी बात ये कह रहे थे हम चंद्रयान पे गए। अरे भाई देश है, देश 1947 से लगातार देश आगे बढ़ रहा है, और देश में बहुत सी चीजें हैं जो पहले शुरू हुई हैं, आज उसका एक मिनट सुनिए, हम अपनी बात कह लूं, आपका जवाब नहीं होता है, जवाब नहीं होता तो आदमी ऐसे बौखलाने लगता है। आप चंद्रयान पे गए, अच्छी बात है, सबने स्वागत किया, लेकिन 9.5 साल में आपको आए हो गए सरकार को, 9.5 साल में आपने क्या विकास किया? जो आपने शुरुआत किया हो, आपने उसका शिलान्यास किया हो, आज उद्घाटन करते हुए हो, 4 काम गिना दीजिए आप जिसका आपने शिलान्यास किया, आप उद्घाटन कर रहे हो। लगातार आप जब आपके नेता जब स्पीच देते हैं तो अपने 9.5 साल का काम नहीं गिनाते हैं। पुरानी सरकारों को पानी पी पी के कोसते हैं, उनका काम कोसना है, आपका करना नहीं है। आपका काम आपका सिर्फ दूसरों को कोसना। अगर आप कोसना बंद कर दीजिए, जनता के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, तो शायद जो व्यक्ति सदन में नहीं, एक सेकंड और, एक सेकंड, जो दोबारा सदन में खड़े, विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी सुप्रिया श्रीनेत कर रही थी कि साहब वो सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। 18 तारीख को ये विशेष सत्र शुरू होता है, 19 तारीख से नई संसद में शिफ्ट किया जाता है कामकाज, तो 19, 20, 21 3 दिन में इतने सारे अनुभव जो जयराम रमेश ने समेटे और जिसको उन्होंने नई संसद भवन की एक तरीके से आलोचना के रूप में सामने रखा, तो सवाल ये सर, वो जो 2 कहावतें हैं ना, एक कहावत तो ये कि साहब पुरानी आदतें जो हैं वो देर से छूटती हैं, तो पुरानी आदत मतलब मोदी विरोध वाली, या फिर वो जो दूसरी कहावत है ना कि नई आदतें बनते बनते बनती हैं, तो नई आदत मतलब नए संसद भवन की। तो यहाँ पर ज्यादा मामला किस तरफ का लग रहा है आपको, पुरानी आदत या नई आदत? देखिए रोमाना जी, सुप्रिया जी ने साफ कर दिया कि शायद कांग्रेस जो है वो जयराम रमेश के बयान के साथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ। और मैं भी समझता हूँ कि ये मुद्दा नहीं है कि संसद भवन की इमारत में क्या क्या है, कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और वो जयराम रमेश तो बहुत सीनियर लोगों में से हैं, उन्होंने खुद ने नई संसद भवन बनाने की बात की थी, मंत्री रहे हैं, और वो कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं, आपने बयान पढ़ा है, अभी खुद ने भी बयान पढ़ा उसको, उसमें उन्होंने कहा कि वो दूरबीन से देखना पड़ता है ना, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो घुटन हो रही है, तो ये कंट्राडिक्टरी है ना। घुटन होती है पास पास जब हो कि जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है कुछ बात करने के लिए, वो घुटन है, और दूरबीन वो होती है कि इतना दूर दूर हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि संसद भवन को लेकर क्या बात हुई, कुछ हो सकता है कमी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कमी नहीं तो होगी या इसीलिए वो जो मैंने 2 कहावतें कही, यहाँ पर तो लग रहा है कि ज्यादा वो पुरानी आदतें जो हैं, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो ये मोदी विरोध वाली वो पुरानी आदत है जो जिस पर लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। मोदी विरोध जो है वो करना चाहिए, जिस तरह की बात जो सुप्रिया जी कर रही है वो ज्यादा बेहतर है कि आप जो इश्यूज हैं मुद्दों पर विरोध करें ना। इमारत को लेकर क्या विरोध होना है, इमारत में कुछ चीजों को ठीक भी करना होगा तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, यदि जयराम रमेश को पसंद नहीं है। सही बात। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती ठीक, वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नई सरकार जब आएगी तो वो नए तरीके से इस्तेमाल करेगी, नहीं करेगी। और इतिहास दोनों बातें हैं कि वो पुरानी बिल्डिंग हो गई, सब लोगों ने मांग की, मीरा कुमार जी का आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, लेकिन जयराम रमेश का ये बयान और उसको जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लपका गया, एक बड़ी सभा में लाखों कार्यकर्ताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से इस मुद्दे पर जवाब दिया गया, क्या यहां से सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी को और संभल जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया एक बयान कहीं उसके लिए सेल्फ गोल न साबित हो? इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बस छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे। राजनीति का फेरा और संसद पर भी तेरा मेरा, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आगे चर्चा बढ़ाऊं उससे पहले आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ। ये जो नया संसद भवन है, यहाँ पर लोकसभा में हालांकि कामकाज 3 दिन ही हुआ है, 19, 20, 21, जो प्रोडक्टिविटी रेट रहा है लोकसभा में वो 160%, 160% रहा है, और राज्यसभा में 128% रहा है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पार्टी के सांसद कहते हैं कि साहब संवाद की मौत हो रही है, संविधान की हत्या की वो बात करते हैं, तो इसको सेल्फ गोल के तौर पर ना देखा जाए पार्टी की तरफ से तो और किस रूप में देखा जाए? सुप्रिया जी।
ये आंकड़ा बेमानी है। 4 दिन के संसद कार्रवाई पर ये आंकड़ा कोट करना भी मुझे लगता है कि बहुत समझदारी का काम नहीं होगा, लेकिन वो छोड़िए। रोमाना जी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मुझे आपका नहीं पता, हो सकता है आप बहुत समृद्ध परिवार से आती हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और मिडिल क्लास फैमिली 2 चीजें करती है। अपनी आय का एक हिस्सा बचाती जरूर है और उस हिस्से से एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर खरीदती है, क्योंकि भगवान ना हो कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार के लिए, बच्चों के लिए एक जरिया रहे जीवन यापन करने का। इस देश में बहुत अच्छी बात है नया संसद बना, उसमें जो खामियां चलिए वो भी दूर हो जाएंगी। जो गालियां दे रहे हैं ऐसे लोगों को जनता ही नहीं चुनकर भेजेगी। लेकिन इसी समय इस देश में 47% लोगों ने पिछले 5 साल में अपनी जीवन बीमा पॉलिसी या तो सरेंडर कर दी है या उसका प्रीमियम नहीं भरा है। यह आपको आर्थिक तंगी दिखाता है। एक और आंकड़ा आपको बताती हूं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास लोगों की बात करती हूं, मैं मिडिल क्लास से आती हूं। मिडिल क्लास लोग लोन, स्पेशली रिटेल लोन लेने से कतराते हैं। वो जो 14-15% पे मिलता है वो नहीं लेते, वो अपनी सेविंग करते हैं। इस देश में हाउस होल्ड सेविंग 50 साल में पहली बार लगातार गिरती जा रही है। 2 साल पहले करीब 23 लाख करोड़ थी, वो गिरकर 13.5 लाख करोड़ रह गई है। और रिटेल लोन करीब 36 लाख करोड़ से बढ़कर आज 48 लाख करोड़ पर पहुंच गया है महज 1 साल में। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लोग कम आय से जूझ रहे हैं, लोग आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं, लोग अपनी जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं। यहां पर दिखाता है कि 50,000 लोग जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और IIT से अपना एडमिशन से नाम कटवाया वो नहीं दे सकते हैं फीस। मैं एक आंकड़ा कहकर ये बात अपनी खत्म कर दूंगी और इस डिबेट को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बोल रहे थे। ये अलग बात है कि उनको 18 साल में सरकार की कोई स्कीम याद नहीं रही। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, उनसे 2 सवाल पूछने चाहिए भाजपा वाले से आपको। 26,000 ऐसे स्कूल हैं 18 साल के राज के बाद जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। 29,000 स्कूल बंद हो गए, 9 लाख बच्चों ने एनरोलमेंट वापस ले लिया और 19,000 स्टूडेंट्स ने 18 से 23 वर्ष में सुसाइड कर लिया, क्योंकि भर्तियों में घोटाले के बाद घोटाला, डीमैट घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, तमाम घोटाले हैं। इसी मध्य प्रदेश में आपका, मेरा आंकड़ा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा। सुप्रिया सुनीत, ये सब आंकड़े जो आप दे रही हैं, इससे कैसे जस्टिफाई हो जाता है जयराम रमेश का वो सवाल उठाना नए संसद भवन पर, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया? ये तो आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करने का काम कर रही है ना। ये ऐसे जस्टिफाई हो जाता है? नहीं, मैं कंपेयर करने का काम नहीं कर रही हूँ रोमाना जी, फिर आपने सुना नहीं। मैंने क्या कहा? प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश गए थे, 51 मिनट बोले, 43 बार तो कांग्रेस का ही नाम लेते रहे। अब ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं भी इनके बीच में बोलूंगी रोमाना। आप अपना जवाब दीजिए प्लीज, मैं गौरव भाटिया के पास जाऊंगी बाद। आप ही की बारी है और आप ही को बोलना है। स्क्रीन पर मेरे साथ ले आइए प्लीज सुप्रिया सुनीत को, जल्दी से जवाब दीजिए। सुप्रिया जी, सवाल यह है कि जयराम रमेश तो संसद को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो तो संसद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। अरे कोई संसद किसी का घर थोड़ी है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है। लोग चुनकर जाते हैं, जो लोग चुनकर जा रहे हैं उनको जनता एक मैसेज दे रही है। जनता कह रही है वहां पर ऐसे नीति निर्माण करिए कि हमें अपनी पॉलिसी ना सरेंडर करनी पड़े, हमें लोन ना लेना पड़े, हमारी बचत ना खत्म हो जाए। जनता ये मैसेज दे रही है। जनता कह रही है मध्य प्रदेश आए हो, 18 साल तक सरकार आपने चलाई, प्रभु यहां पर मध्य प्रदेश की बात करिए। 43 बार कांग्रेस का नाम लेके उनको मत कोसिए। जनता ये कह रही है। मैं गौरव भाटिया के पास चल रही हूं। मतलब गौरव भाटिया जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सब कुछ लिंक्ड है। भले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी मुद्दे को लेकर घेरा जाए बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सरकार को, लेकिन बीजेपी को जवाब देना चाहिए नीतियों को लेकर। बीजेपी को बस जवाब देना चाहिए अपने कामकाज का, हिसाब किताब का। ये रोमाना जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की प्रवक्ता आज विफल रही हैं। जयराम रमेश ने जो कहा है उसको यहाँ पे अच्छे से डिफेंड कर पाने में, और तभी इधर उधर गाड़ी भगा रही है, लेकिन इस गाड़ी में तेल नहीं है। मेरे पास तो दर्शक क्या सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी अब सुन लीजिए। जी 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 जी, आइए गौरव भाटिया को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन पर प्लीज। गौरव भाटिया आइए, जवाब दीजिए। धन्यवाद।
देखिए रोमाना जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जब मेरा वक्तव्य पूरा हो जाए 3-4 मिनट, जैसे कांग्रेस पार्टी ने बोला था, आप मुझसे भी 2-3 सवाल पूछ ही लेंगी कि मुझे भी समय मिल जाए अपनी बात रखने का। और आप उनसे सवाल पूछती हैं, समय देती हैं, थोड़ा समय हमें भी दिया करिए, अच्छा लगेगा। हम बॉयकॉट भी नहीं करते हैं, हम तो आपके चैनल पे आते हैं, मुस्कुरा के जवाब देते हैं, आप जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं हमारे जवाब से। सर ऐसी बातें करते रहेंगे सर तो फिर ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि आप ऑनर धमका रहे हैं। ऐसी बातें मत कीजिए ना सर, कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए गलत कि आप धमकाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर प्यार प्यार से। गलत संदेश भी नहीं जाना चाहिए ना। गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। देखिए हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, धमकाने का काम, डराने का काम वो करते हैं जो बुज़दिल और डरे होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है। 14 ऐसे पत्रकार हैं, आप ही की तरह हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देने में सक्षम नहीं थे तो बॉयकॉट कर दिया। ये उनकी फितरत है। जी आज ये मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये मुद्दा नहीं है आज मेरे शो का। आप भी इस बात को जानते हैं, क्यों बार बार आप बॉयकॉट वाली बात लेकर आ रहे हैं जो शो का मुद्दा ही नहीं है सर। आप खुद बॉयकॉट की बात बार बार लेकर आ रहे हैं सर, प्लीज मुद्दे पर आ जाइए जी। मैं नहीं लाऊंगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं समझ रहा हूं, मैं नहीं ला रहा। अब मैं बिंदुवार तरीके से उत्तर देता हूं। पहले जो आज का विषय है, आपने रोमाना जी बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जिसको काम करना होता है, जो लोकतंत्र के मंदिर में जनता की सेवा करने आया होता है, वो नुक्ताचीनी नहीं करता है। 3 दिन हुए नहीं, नई संसद की इमारत में इतिहास लिखा गया जब हमने देखा किस तरह से महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है। लेकिन 3 दिन में जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी को पता चल गया कि घुटन हो रही है। अरे घुटन तो कांग्रेसियों को इसलिए होती है कि वो कांग्रेस पार्टी में है, वहां संवाद की जगह ही नहीं है और दूरबीन से ढूंढ रहे हैं, कह रहे थे रोमाना जी। आप 2024 के परिणाम आने दीजिए, कांग्रेस पार्टी को भी दूरबीन से ही लोग ढूंढेंगे। हो सकता है डबल डिजिट तक ये पार्टी ना पहुंचे। और मैं इतना ही कहूंगा, विरोधाभास एक और है। विदेशी धरती पे राहुल गांधी जाके रोमाना जी कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब लोकतंत्र खत्म ही हो गया है तो जयराम रमेश जी संवाद की जगह कहां रही। और वैसे भी सोनिया गांधी जी सांसद हैं, रायबरेली पिछले 4.5 साल में 2 बार गई हैं, उनकी अटेंडेंस है 40%। राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं, आंख मारते हैं, फ्लाइंग किस देते हैं, झप्पी देने प्रधानमंत्री जी को पहुंच जाते हैं। ये कैसा आचरण है? समय की थोड़ी कमी है, कई विरोधाभास यहाँ पर जो गौरव भाटिया की तरफ से रखे गए हैं और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कहीं ये विरोधाभास 2024 में कांग्रेस को भारी तो नहीं पड़ जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट। 24 चुनाव जनता के मुद्दे पर हो, ये हर राजनीतिक दल चाहता है। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और ऐसे में एक ही सवाल जिसका बहुत संक्षेप में 10-10 सेकंड में चाहूंगी आप लोग जवाब दे दें। सुप्रिया श्रीनेत, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप खुद ही मान रही हैं कि नई संसद भवन को लेकर जो मुद्दा है वो बेमानी है। ऐसे में कौन मुद्दों से भटकाने का काम कर रहा है? सुप्रिया श्रीनेत, टाइमर ले आइए जल्दी से, उसके बाद गौरव जी आपके पास आ जाइए। जिस नई संसद में महिला आरक्षण कानून पास हुआ, जो भाजपा नहीं बता सकती कि कब लागू होगा, वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह सरकार के साथ बैठे रहे, जिनके लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि इन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा यौन उत्पीड़न का। यह असलियत है इनके सांसदों की। इससे कम मैं कहूं तो अच्छा रहेगा, मेरा मुंह मत खुलवाइए। निशिकांत दुबे अपनी एक साथी सांसद को वैशाली की नगर वधु बताते हैं। ठीक है, समय हो गया, समय हो गया। गौरव भाटिया, कौन भटका रहा है इसलिए मुद्दों से? टाइमर ले आइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, पेशाब कर दिया बता रही थी, बिहार में इन्हीं की सरकार है और बड़ा दुखद है कि वहां पे एक दलित महिला पे पेशाब किया, उसे निर्वस्त्र किया और राहुल गांधी के मुंह में दही जमी रही, एक शब्द नहीं बोली, ना उनकी प्रवक्ता बोली। ये तो इनकी है दोगला चरित्र। दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश की करती है। नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने भाषण ही नहीं सुना। नरेंद्र मोदी जी ने आज बताया है कैसे मध्य प्रदेश की जनता ने 20 साल में 19 साल भारतीय जनता पार्टी को चुना है। जल्दी से अनुराग बताइए, 30 सेकंड का टाइम है। अनुराग जी, देखिए नया सदन बनाया, नया भवन बनाया, अच्छी बात, लेकिन नई संस्कृति पैदा कर दी। उसके अंदर में व्यक्ति बीजेपी का सांसद खड़े होकर सदन का अपमान कर रहा है, बुरी बात। नया सदन इन्होंने बनाया है, अच्छी बात, लेकिन उसमें सेंट्रल हॉल नहीं बनाया जिससे लोग आपस में मिल ना पाए, बुरी बात। नया इन्होंने सदन बनाया, अच्छी बात, लेकिन राष्ट्रपति जी को पहले दिन नहीं बुलाया, बाकी बुरी बात है।
इन्होंने नया सदन बनाया, अच्छी बात है, लेकिन महिला बिल विधेयक लेके आते हैं, उसमें क्लॉज लगा देते हैं कि उसमें 7-8 साल बाद ये लागू हो पाएगा। बुरी बात, ये वो लोग हैं जो देश का भला करना नहीं चाहते, सिर्फ राजनीति करते। विजय जी टाइमर ले आइए। आपके तीनों राजनीतिक प्रवक्ताओं ने जो बात कही उससे साफ हो गया कि संसद भवन की इमारत इशू नहीं है। हाँ। संसद के अंदर क्या इशू होने चाहिए वो बड़ा बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो सरकार में रहें, विपक्ष में रहें। सुप्रिया जी ने साफ बात, ठीक बात कही कि 3 दिन पर आप नहीं कर सकते, लेकिन 3 दिन में 60 लोगों ने लोकसभा में और 72 एमपीज ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पे, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 15 साल में 20 साल में किसी बिल पे इतनी लंबी चर्चा हुई हो। ये बेहतर बात है, लेकिन सरकार को भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना चाहिए था और क्रेडिट सिर्फ अपने लिए नहीं लेना चाहिए महिला आरक्षण बिल पे। ये भी एक बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट।